मेरी कोई भी इच्छा नहीं, तुम जैसे चाहो वैसे ही करो। नाथ तुम अपनी इच्छा पूर्ण करो। ये भाव ही हमें प्रभु से जोड़ता है। हम दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं? प्रभु से एक भक्त ने पूछा, हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर करे भी किया जा सकता है। प्रभु बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे हैं, जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो वो ये कहना चाहता है कि हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे गोपाल, हे मेरे नाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इस भवसागर से, इस दुख रूपी भौतिक संसार से बाहर निकालकर अपने चरणों से लगा लो। मेरे जीवन की नैया को पार लगा दो प्रभु, मुझे इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति दीजिए गोविंद। आप भी अपने बच्चों में ये आदत डालिए। मंदिर घुमाने लेकर जाइए, तिलक लगाने की आदत डालिए, देवी देवताओं की कहानियाँ सुनाएं, संकट के समय नारायण नारायण बोले, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा याद कराएं। शिक्षा हर किसी से प्राप्त हो सकती है, परंतु संस्कार हमेशा घर से ही प्राप्त होते हैं। ईश्वर के 2 निवास स्थान हैं, एक बैकुंठ में और दूसरा नम्र और कृतज्ञ हृदय में। जिस चरित्र के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार स्वयं हम होंगे। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती, सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। करुणा एक भाषा जिसे बधिर सुन सकते हैं और नेत्रहीन देख सकते हैं। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत अनिवार्य है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा न होना पड़े। जीवन एक सफर है हरिनाम से हरिधाम तक। दोस्ती हो जाना ही मायने नहीं रखता, दोस्ती को सम्मान देना और उसे जीवित रखना भी मायने रखता है। हमें हर कार्य गुरु से पूछकर ही करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर सांस भी लेना है तो उनसे पूछकर ही लेना चाहिए। ऐसा करने पर यमराज भी हमारी सांसें नहीं ले पाएगा। उसको भी गुरु से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इसे ले जाऊं। तात्पर्य यह है कि यदि शिष्य का गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है तो फिर यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी घर संसार से आसक्ति कट जाती है और वह शीघ्र ही लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। सर्वत्र सर्वज्ञ और सुलभ हैं भगवान। ये बातें आपने सैकड़ों बार ग्रंथों में, कथाओं में, संतों के मुख से पढ़ी, सुनी और जानी है, किंतु जानते हुए भी इसकी सत्यता को मानते नहीं हैं। आप भूल जाते हैं वे सर्वत्र हैं, फिर भी पाप कर्म करने के लिए एकांत स्थान में छिप जाते हैं। आप जानते हैं वे सर्वज्ञ हैं, फिर भी यह वहम पाले रहते हैं कि मेरे पाप कर्म का कोई साक्षी नहीं है। आप जानते हैं कि भगवान सुलभ हैं, फिर भी आप उनसे प्रार्थना करने सैकड़ों किलोमीटर दूर पर्वतों के कठिन मार्गों से होकर लंबी लाइनों में लगते हैं। जिस पल आप मन से इस बात को मानने लगेंगे उसी पल से आप पाप मुक्त हो जाएंगे। गोपी भाव गोपी का अर्थ कोई स्त्री नहीं है। किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है। गोपी कोई साधारण जीव नहीं है।
जिसकी आंखों का काजल बनकर भगवान कृष्ण बसे रहते हो वो जीव गोपी है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो, जो कृष्ण प्रेम में डूब गया वो गोपी है। जिसे आठों याम हर अवस्था में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं वो गोपी है। केवल श्रृंगार करके या जोगन बनकर ऐसे वृंदावन की गलियों में घूमना या कहीं भी घूमना ये दिखावा करना गोपी नहीं है। यह गोपी भेष हो सकता है, पर वास्तव में जब हमें न कहना पड़े कि हम गोपी हैं और साक्षात परमात्मा आ जाए कहने के लिए कि हाँ ये मुझसे प्रेम करता है और ये मेरी गोपी है, तभी भक्ति सार्थक है। अनुमान मन की कल्पना और अनुभव जिंदगी का सबक। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। सफल होने के 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जीवन में सफल होने के लिए अपने काम में एकाग्रता लाओ। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। अच्छे इरादों से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें क्योंकि वही आपके साथ हमेशा रहता है। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। बिना दूरी तय किए आप कहीं दूर नहीं पहुंच सकते। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। आलसी व्यक्ति का ना वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है। सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा। जिसे कृष्ण से प्रेम होता है वही प्रेम का महत्व जानता है, अर्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझता है। निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। हर व्यक्ति को इस तरह व्यवहार करना चाहिए। जब वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे बहुत प्रसन्न होना चाहिए। जब अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति दयालु होना चाहिए और जब अपने बराबर योग्यता वाले से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस तरह कोई भी इस भौतिक संसार के 3 प्रकार के दुख से कभी भी प्रभावित नहीं होता। किसी ने जब यह पूछा कि संसार का ऐसा कौन सा न्यायालय है जहां पर सारे पाप, सारी गलतियां क्षण भर में माफ की जाती हैं? एक बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ का हृदय डॉट। कोई बच्चे नहीं है हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती है, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य श्री भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। नदी जब निकलती है कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है। बिना नक्शे के सागर तक पहुँच जाती है। इसलिए कर्म करते रहिए, नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं। हमको तो सिर्फ बहनात ही है।
अगर हम प्रभु की भक्ति कर पा रहे हैं तो प्रभु की ही कृपा से ईश्वर को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम उनकी भक्ति कर सके। कई जन्मों के पुण्य के परिणाम स्वरूप जीव को भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। इसे स्वयं के ऊपर ईश्वर की असीम कृपा समझे कि उन्होंने आपको अपना लोक परलोक सुधारने का अवसर प्रदान किया। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। हर सुबह आपका नए तरीके से इंतजार करती है। घमंड अपने चरित्र पर किया जाता है, आपके पक्ष में चल रहे समय पर नहीं। रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा जाए तो वह कभी नहीं टूटते, और अगर स्वार्थ से जोड़ा जाए तो वह कभी टिकते नहीं। जुबान इंसान को इंसान से दूर भी करती है और पास भी लाती है। गिरकर उठने वाले इंसान ही इतिहास रचते हैं। कल सिर उठाकर जीने के लिए आज सिर झुकाकर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ये पड़ा है हुस्न, शबाब, जवानी, अभिमान, नफरतें, दौलत, शोहरत, ईर्ष्या, छल, तरक्की, लड़ाई, झगड़े। ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता, वह हमेशा अच्छा ही करता है। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित करते हैं तो भगवान भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। माफ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ एक बार। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती कभी नजर ही नहीं आती। आप अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष पालकर कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। अगर आप रोज कुछ नया सीखते हैं, चाहे आप किसी भी उम्र या फील्ड में हो, अपने क्षेत्र में कुछ नया सीखते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आप रोज योग करते हैं, अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, खुद का बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो आप एक दिन अमीर बन सकते हैं। अगर आप सच की राह पर चलते हैं, अपने परिवार को खुश रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी चीज का घमंड नहीं करते तो आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। अगर आप इन चीजों को अपना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। एक दिन बर्बाद कर देगी। सुबह थोड़ी देर और सोने की आदत, पढ़ाई करने का मन नहीं है, कल से पक्का पढ़ूंगा, आज मन नहीं है, कल से जिम ज्वाइन कर लूंगा, ये सब सोचने की आदत में हंत व निरंतर प्रयास आपको उस काबिल बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। शौक नहीं है मुझे उदास रहने का, बस घर की जिम्मेदारियां उदास कर देते हैं। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं। शांत रहना पसंद है हमें, और याद रखना शांत पानी हमेशा गहरा होता है। सिखा देता है जिंदगी जीना यार। यह वक्त किसी गुरु से कम थोड़ी है न। जिंदगी एक ही है, चाहे जितना वक्त लगे, खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर बनो दोस्त, यह कलयुग है, बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। उस रास्ते पर जाना ही छोड़ देंगे जिस पर माँ बाप की इज्जत खराब होती हो। मतलबी इंसान की मीठी बोली दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। कौन कौन मानता है कि किस्मत में पापा का होना किसी खजाने से कम नहीं। पापा थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन एक दिन आपका बेटा जरूर कामयाब होगा।
एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है अकेले मरना है। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं। महान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखें, आपकी अच्छाई ही आपको महान बना देगी। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। संघर्ष में बस इतना याद रखो, या तो जीत मिलेगी या जीत का रास्ता। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। दुनिया में सिर्फ शहद ही ऐसी चीज है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों पे राज किया जा सकता है। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरा फेंककर पत्थर उठाने जैसा है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। तुम अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा भी एक दिन कहानी जरूर बनेगा। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही न दिखाई दे आपको। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। इंसान का वजन हर बार तौलने से ही नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अगर वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसलिए धोखा खा गए हम। वो मोहरे चल रहे थे और हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते। परिवार कोई शतरंज की बाजी नहीं, अगर कोई एक चाल भी चलेगा पूरा परिवार हार जाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। शतरंज का एक नियम बहुत ही उम्दा है, चाल कोई भी चलो पर अपनों को नहीं मार सकते।